अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं सी शार्प विन फॉर्म्स प्रोग्रामिंग के बारे में। इस ट्यूटोरियल में मैं आपसे बात करूँगा कि हम किस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूज़र की डेटा एंट्री को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे फॉर्म पे कोई नेम का टेक्स्ट बॉक्स है तो हम यूज़र को जस्ट अलाउ करें कि वो सिर्फ नाम इंटर करें, वो डिजिट यानी नंबर्स इंटर ना कर सके या कोई और स्पेशल कैरेक्टर इंटर ना कर सके। इसी तरह अगर हमने एज यानी अपनी उम्र को इंटर करना है तो हमें सिर्फ नंबर्स को इंटर करना है और यूज़र को अलाउ नहीं करना कि वो कोई अल्फ़ाबेट्स इंटर कर सकें या स्पेस दे सकें। तो किस तरह करेंगे? क्रिएट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट और फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ विजुअल सी शार्प विंडोज़ और विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन और मैं इसको नाम देता हूँ यू डेमो यूज़र रिस्ट्रिक्ट यूज़र डेमो 2 और फिर मैं क्लिक करता हूँ ओके पे और ये हमारे लिए सोल्यूशन को क्रिएट कर देगा। अब सबसे पहले चीज़ मैं रीनेम करता हूँ फॉर्म को, हमेशा रीनेम किया करें। और ये मैसेज दे रहा है जस्ट यस पे क्लिक कर दें। अब मैं इसको रिसाइज करता हूँ और सेट करता हूँ कुछ प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मैं सेट करूँगा वो है टेक्स्ट और मैं इसको सेट करता हूँ रिस्ट्रिक्ट यूजर एक्सेस। इसके अलावा मैं स्टार्टअप पोजीशन को सेंटर स्क्रीन करता हूँ। अगर आप ना करना चाहें तो ना करें, लेकिन मैं तकरीबन हर वीडियो में ये किया है रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए। इसके अलावा मैं रिमूव करता हूँ मिनिमाइज बॉक्स को, डिसेबल हो गया, और मैक्सिमाइज बॉक्स को, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हम ऐड करेंगे कुछ कंट्रोल्स को। सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ एक लेबल कंट्रोल को और एक टेक्स्ट बॉक्स को। रिसाइज कर देते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स को और मैं इसको ज़रा सा मूव करता हूँ नीचे। अब सेलेक्ट कर दें दोनों कंट्रोल्स को और मैं सेट करता हूँ इसकी फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को, जो कि आपको मिलेगी यहाँ पे। साइज को 12 कर दें, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज, अब अगर हम इसको सेट करते हैं लेबल का नेम, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को देते हैं नेम और टेक्स्ट बॉक्स को देते हैं नेम टेक्स्ट बॉक्स। अब रन करता हूं मैं इस एप्लीकेशन को और मैं ट्राई करता हूं इन अल्फाबेट्स को। चूंकि ये नेम प्रॉपर्टी है तो मुझे अलाउ करना चाहिए जॉन स्मिथ, लेकिन ये और भी चीजें अलाउ कर रहा है जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर्स हैं और नंबर्स। तो हम रिस्ट्रिक्ट किस तरह करेंगे? सेलेक्ट कर दें इसको, फिर जाएं इवेंट सेक्शन में और इस केस में मैं यूज करूंगा की प्रेस इवेंट, जो कि होता है जब कंट्रोल हैज अ फोकस, जब कंट्रोल में फोकस हो और यूजर प्रेसेस एंड रिलीजेस अ की। और जब की इसके साथ लिखा है तो इसका मतलब है जब यूजर प्रेस करता है कीबोर्ड पे किसी की को और फिर रिलीज करता है, तो तब ये इवेंट होता है। तो डबल क्लिक कर दें और ये हमारे लिए ये जनरेट कर देगा। अब आप देख रहे हैं की प्रेस इवेंट तो क्रिएट हो गया और उसमें साथ में ये क्लास, इस क्लास की एक प्रॉपर्टी है, वो है ही डॉट हैंडल। ई ऑब्जेक्ट है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं और प्रॉपर्टी को मैंने कॉल कर दिया है। अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, ई डॉट हैंडल इज इक्वल टू ट्रू, तो अब क्या होगा? जब हम रन करेंगे एप्लीकेशन को और कुछ टाइप करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर ई डॉट हैंडल ट्रू है तो इग्नोर कर दो की प्रेस को या की स्ट्रोक को, जो भी इंटर हो। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूं तो ये हमें फिर अलाउ करेगा कुछ भी इंटर करने के लिए, जैसे कि जॉन स्मिथ। अब हम इसको यूज करेंगे। मैं इसको ट्रू कर देता हूं, कुछ भी अलाउ ना करो। कब?
इफ अगर करेक्टर इज, पहले केस में इज लेटर, ई डॉट करेक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर करेक्टर है तो उसको अलाउ करो, लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे नॉट लिख देता हूं तो अगर करेक्टर ना हो उल्टा हो जाएगा, तो फिर अलाउ ना करो। तो अब ट्राई करते हैं कि यह जॉन, तो हम करेक्टर इंटर कर सकते हैं। मैं स्पेस देने की कोशिश करता हूं, नहीं हो रहा। मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी नहीं हो रहा। मैं डिजिट ऐड, नंबर्स ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी नहीं हो रहा। तो ये अब हमें अलाउ कर रहा है, सिर्फ करेक्टर, स्पेस नहीं दे रहा। और हम इसको डिलीट भी नहीं कर सकते। किस तरह? सबसे पहले मैं ऐड करता हूं स्पेस के कोड को, इफ नॉट, सॉरी नॉट char dot is white space, अगर तो white space। तो अब देखते हैं कि वो स्पेस बार जॉन, और अब ये हमें अलाउ कर रहा है कि हम स्पेस दें, लेकिन मैं अभी डिलीट नहीं कर सकता। तो डिलीट के लिए भी बहुत आसान कोड एक और ऐड कर देते हैं, इफ नॉट char is control e dot correct। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब रन करते हैं, और जॉन स्मिथ, मैं नंबर ऐड करने की कोशिश करता हूं या कुछ स्पेशल कैरेक्टर, तो ये हमें अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन रिमूव कर रहा है। अब आप देख रहे हैं जैसे कि हो रहा है। तो आप बड़ी आसानी के साथ यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो सिर्फ लेटर्स इंटर करे या अल्फाबेट्स इंटर करे, वाइट स्पेस इंटर करे और उसको डिलीट करें अगर वो करना चाहे, जैसे कि आप देख रहे हैं इस कोड। अब नेक्स्ट ऑप्शन, जिसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल में हम नंबर्स रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि यूजर सिर्फ नंबर्स इंटर कर सके। तो जो सिर्फ सेलेक्ट कर दें, दोनों को ड्रैग कर दें। इसकी प्रॉपर्टीज को मैं अभी सेट करता हूं, नेम प्रॉपर्टीज को, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को, सॉरी एज जो कि हमेशा नंबर होगा, और मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी को सेट करता हूं एज टेक्स्ट बॉक्स। उसी तरह आप इवेंट करेंगे, सेलेक्ट कर दें इसको इवेंट, चूंकि हमने ये डुप्लीकेट बनाया था तो ये बाय डिफॉल्ट ऐड कर देता है नेम। डबल क्लिक कर दें तो ये एज इसने कर दिया, उसी तरह है, एग्जैक्टली उसी तरह। तो ई डॉट हैंडल इज इक्वल टू ट्रू, कुछ भी अलाउ ना करो। कब? इफ अब करेक्टर की बजाय इज नंबर, ई डॉट करेक्टर, और एंड उसी तरह वाइट स्पेस लाइक स्पेस बार अलाउ करो, और अगर तो आप ब्रैकेट ना देना चाहें तो ना दे, इज कंट्रोल। अब इस केस में क्या हुआ, एज इंटर करते हैं 55 स्पेस और डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस में सपोज किसी ने 55 इंटर करना हो तो वो इंटर कर सकता है, जो कि गलत है। तो इसको किस तरह, तो हम इसको यहां से रिमूव कर देते हैं ताकि यूजर स्पेस ना दे सके अगर तो वो एज दे रहा है। अब स्पेस पे क्लिक करें,
तो नहीं हो रहा, लेकिन डिलीट कर सकते हैं वो, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो नंबर इंटर करे। अगर हम नहीं चाहते कि वो स्पेस को भी इंटर करें तो रिमूव कर दे उसको यहाँ से ये कोड। तो हम जैसे कि हमने इस केस में रिमूव कर दिया, तो अब ये सिर्फ अलाउ करता है नंबर, और आप उसको डिलीट कर सकते हैं और कुछ नहीं अलाउ करता। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम ईमेल के लिए भी कर देते हैं एक, जिसके केस में हमें 4 चीज़ें अलाउ करनी है। वो 4 चीज़ें क्या है? अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, इन दोनों को कंबाइन करना है, एट और डॉट। तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले सेलेक्ट कर दें इसको रिसाइज कर देते हैं थोड़ा सा, ना बड़ा नहीं चाहिए एज के लिए, और फिर मैं इसको दोबारा रिसाइज कर देता हूँ। सेट करते हैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को एज ईमेल, और ये हो जाएगा ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। चूंकि बाय डिफॉल्ट जब आप डुप्लीकेट करेंगे तो ये इसका क्रिएट कर देगा, साथ में इवेंट, इसको यहाँ से रिमूव कर दे, डबल क्लिक। अब रन करते हैं। ईमेल केस में नो रिप्लाई एट yahoo.com। तो हमें इस केस में चाहिए अल्फाबेट्स, नंबर्स, एट और डॉट। तो 4 चीज़ें हमें चाहिए, 2 चीज़ें तो हम हमारे पास ऑलरेडी हैं, और हमने इन दोनों को भी ऐड करना है। तो किस तरह ऐड करेंगे? बहुत आसान। उसी तरह ई डॉट हैंडल्ड इक्वल्स टू ट्रू इग्नोर कर दो अगर कोई यूज़र कुछ एंटर करे, एक्सेप्ट उस वक्त इग्नोर करो जब इस करेक्टर, लेटर और डिजिट। इस केस में हमने लेटर यूज किया था और नंबर, लेकिन आप इनको कंबाइन भी कर सकते हैं और इन दोनों को भी इंडिविजुअली भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ ताकि कोड रिड्यूस हो। तो तब अलाउ करो। तो अब रन करते हैं कि करता है या नहीं। डिजिट अल्फाबेट्स अलाउ कर रहा है और नंबर्स अलाउ कर रहा है। इसके अलावा मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता और स्पेस नहीं अलाउ कर रहा, लेकिन हमने ईमेल में स्पेस को अलाउ नहीं करना, तो ये सही है। इसी तरह मैं ये कॉपी कर देता हूँ, तो ये अब अलाउ करेगा इसको डिलीट करना भी। नो रिप्लाई। अभी मैं ऐड और डॉट नहीं कर सकता, लेकिन डिलीट कर सकता। तो अभी इसको भी ऐड कर देते हैं। एंड ई डॉट करेक्टर इज नॉट इक्वल टू 46। 46 क्या है? ये है डॉट। किधर से मैंने लिया है? इस टेबल से। आप सर्च कर दें ऑनलाइन HTML कोड टेबल, HTML पे ना जाए, ये आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा 46 जो है वो है पीरियड, जिसका मतलब है कि डॉट। तो इफ 46, तो रन करते हैं कि हमें अलाउ करता है या नहीं डॉट। तो जब मैं कीबोर्ड पे प्रेस करता हूँ डॉट, तो ये अलाउ कर रहा है। तो अब तो डॉट भी कर सकते हैं, अल्फाबेट कर सकते हैं और नंबर कर सकते हैं। अब एक चीज रह गई, ऐट। देखते हैं ऐट के लिए कौन सा नंबर है, और मेरे ख्याल से 64 है। तो आप देख रहे हैं ऐट और 64। सो इसको भी यहाँ ऐड कर देते हैं, या चले यही ऐड कर देते हैं ताकि कोड क्लियर हो। इज नॉट इक्वल्स टू 64। तो अब रन करते हैं
और मैं ईमेल देने की कोशिश करता हूँ, नो रिप्लाई 64@। अब आप देख रहे हैं yahoo.com। तो आप देख रहे हैं अब आप कर सकते हैं, लेकिन स्पेस आप नहीं दे सकते। तो आपने देखा कि हम किस तरह बड़ी आसानी के साथ यूज़र पे रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर सकते हैं और या लगा सकते हैं। तो बहुत आसानी के साथ हमने यूज़र पे रिस्ट्रिक्शन को लगाया कि वो क्या इंटर कर सकते हैं स्पेसिफिक बॉक्सेस में। इसमें वो सिर्फ अल्फ़ाबेट इंटर कर सकते हैं, यहाँ पे वो सिर्फ नंबर्स इंटर कर सकते हैं, स्पेस नहीं इंटर कर सकते हैं। इस केस में वो स्पेस नहीं इंटर कर सकते, वो अल्फ़ाबेट कर सकते हैं, नंबर कर सकते हैं, ऐड का सिंबल ऐड कर सकते हैं और डॉट को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं ऐड कर सकते। इस करेक्टर की जो कुछ और फंक्शंस भी है, यहाँ पे करेक्टर लिख दें डॉट, और आप देखेंगे डिजिट भी है। लेटर तो हमने यूज़ किया इज लोअर, अगर लोअर में है। नंबर तो हमने यूज़ किया। दूसरे एग्जांपल में सेपरेटेड सिंपल, सेपरेटर सिंपल, अपर वाइट स्पेस को हमने यूज़ किया। और इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप यूज़ करना चाहें इस पर एक्सपेरिमेंट कर दें। और अगर आपने कुछ स्पेसिफिक कीज़ को अलाउ करना है तो आप इस टेबल के थ्रू कर सकते हैं। कुछ काम नहीं करेंगे लेकिन ज़्यादातर ये काम करेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो इसके साथ उम्मीद है कि आपने इस ट्यूटोरियल से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी और मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।